कर्मचारी हैं, जो मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं, उनके जितने भी आश्रित हैं, उनका हम आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका शैक्षणिक पुनर्वास कैसे हो, इसका अध्ययन करने के लिए जाते हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इन लोगों के लिए कितना संवेदनशील हैं, कितना इनको सम्मान वो दिलाना चाहते हैं देश में। इसका उदाहरण जब उन्होंने सर्वोच्च पद की शुरुआत करी तो स्वच्छ भारत मिशन से करी, और स्वच्छ भारत मिशन बिना सफाई कर्मचारियों के पूरा नहीं कर सकते हैं, ये बात वो जानते हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज में कुंभ और महाकुंभ में और सब इसमें इनको सम्मानित किया, इनके काम से खुश होकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए अच्छा निर्णय लिया। इसके साथ ही जब बनारस कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने गए तो सफाई कर्मचारियों के काम से खुश होकर उनको साथ में बिठाकर भोजन किया। ये कोई दिखावा नहीं है, ये उनका संदेश है देश के हर नागरिक को, चाहे कोई भी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, बिजनेसमैन हो या कोई आम आदमी हो। वो संदेश देना चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठे ये जो कर्मचारी हैं, इनको सम्मान दीजिए, इनको संवेदना के साथ मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करिए। और आज उसी संदर्भ में आयोग यहाँ पर इनकी मूलभूत समस्याओं के बारे में जानकारी करने, कैसे इनका जीवन यापन यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए बालोतरा में मैंने आज मीटिंग करी है। कई प्रकार की जानकारियां मैंने अपनी तरफ से दी है, चाहे वो इनकी ये जो होती है सैलरी यानी तनख्वाह, उसके जानकारी दी, इनके आई कार्ड होने चाहिए, मौसम के अनुसार इनको यूनिफॉर्म मिलने चाहिए, शूज मिलने चाहिए, इनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, वो भी फुल बॉडी चेकअप। इनको पेंशन के मामले हो या चाहे ग्रेजुटी के मामले हो, चाहे मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति का मामला हो, चाहे डीपीसी का मामला हो, डीपीसी मतलब प्रमोशन का मामला, इन सब बातों के लिए आज यहाँ पर चर्चा करी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सफाई कर्मचारियों को इनका फायदा मिले, समय से मिले, यही सब चीज हमने डिसाइड करी थी यहाँ पर। और हम उस चीज पर मैंने निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी मिनट्स के आधार पर इनका एक्शन टेकन मुझे भिजवा। मैम, आज देखने को मिला आयोग जब पहुंचा, कई जिला स्तरीय अधिकारी भी बैठक में थे, आप नाराज भी हुए, क्यों? क्या अधिकारी भी इस कर्मचारी आयोग के प्रति गंभीर है या नहीं? देखिए, गंभीरता उनकी क्या है क्या नहीं है, मैंने प्रधानमंत्री जी का उदाहरण दिया है। प्रधानमंत्री जी से ऊपर कोई नहीं, इस देश के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं, और जब वो इनको सम्मान देते हैं तो अधिकारियों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो भी इनको सम्मान दें, इनके लिए अवेयर रहें। देखिए, आयोग घूमने फिरने नहीं आता है, आयोग बहुत सारी चीजें ऐसी है जो निकल के बाहर आती है। ऐसा नहीं है अधिकारी इनके लिए काम नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि इनकी आपस में ही बातचीत नहीं होती है। जानकारी, आयोग मीडिएटर है दोनों लोगों के बीच में, तो कर्मचारी अपनी बात आयोग को अच्छे से बताएंगे और आयोग अधिकारियों को निर्देशित करेगा कि इनकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। ऐसा नहीं होता है कि कर्मचारी दुखी है और ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है, देते भी हैं पर कम देते हैं, और आयोग उसमें एनर्जी डालने के लिए आता है। और वो सब कुछ आज हमने यहाँ पे किया है, और मैं एक्शन टेकन रिपोर्ट लूंगी, उससे पता चल जाएगा कि यहाँ के अधिकारी कितने संवेदनशील हैं। नहीं आते हैं, नहीं आए, लेकिन जो कहा है उस पे अमल हो जाएगा, वो ही बहुत है। कर्मचारियों के पीएफ के मामले हैं, पीएफ का जानकारी होती नहीं है, कर्मचारी पैसे कटते हैं लेकिन कहाँ जाते हैं ये नहीं पता है, पैसे खुद के कट रहे हैं, और जो दूसरा जैसे प्रिंसिपल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉय शेयर, दोनों का चीजें होती है, वो चीजें इनको नहीं पता होती है, तो आयोग इन चीजों को बताता है और आदेश देता है कि इनके पीएफ का जो भी है वो निस्तारण तुरंत करें। और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, उनको हमने यहाँ सोल्व करी। सबसे बड़ी बात, एक चीज और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगी, भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि किसी भी मानव से सीवर की सफाई नहीं करवाना चाहिए। अगर कोई इस तरह से करवाता है तो उस पर एफआईआर होती है, सजा का प्रावधान होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एमएस एक्ट 2013 जब लागू हुआ था तो उसमें
किसी की भी अगर डेथ होती है तो मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपए देने का प्रावधान था। हाल ही में अक्टूबर 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी एक जान की कीमत ये पैसे नहीं होते हैं, इसलिए अवेयर करिए कर्मचारियों को और उनके परिवारजनों को कि कोई भी सीवर की सफाई के लिए नहीं जाएं। मशीनों का युग है, मशीनों से सफाई करवाएं। नमस्ते एक हमारे केंद्र सरकार की योजना है, उससे इनको जोड़ें और इस कार्य पे जो सरकारी तंत्र है यहाँ का वो भी इस पे काम करे। नमस्ते पोर्टल पर जो भी इसका अपलोड करना है वो करें और केंद्र और राज्य सरकार की कई प्रकार की इन लोगों के लिए योजनाएं आती है जिनसे इनको हम लाभान्वित कर सकते हैं। उसके लिए कैंप लगाएं बस्तियों में और वहां जाके इनको लाभान्वित करवाएं। इतना कुछ हमने यहाँ बोला है। अब एक्शन टेकन आने पर पता चलेगा कि क्या क्या होता है क्या नहीं। Any question?